फिर से आप सबका एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो 2022 में पूछा गया है। ध्यान देंगे, एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दशमलव के 2 स्थानों तक हमें बस सही बताना है, आगे तक नहीं जाना है। तो अगर ध्यान देंगे इस केस में आप क्या करते हैं, मैं एक बार स्टेप बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले क्या करिए कि वस्तु ले लीजिए एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ आप क्या करें, इसका मूल्य ले लीजिए, ठीक है। अब जिधर वस्तु लिए हैं, अब इसका सीपी जो भी है वो लिख लीजिए। तो एक तरफ क्या है, 10 वस्तु है 15 रुपए में, 15 रुपए में 10 की दर से, यानी कि 10 वस्तुओं को इसने कितने में खरीदा है, 15 में खरीदा है, ठीक है। और फिर बेचा कैसे है, तो 16, ये तो है इसका सीपी हो गया, और इधर आपका एसपी आ जाएगा, वो कैसे है, तो 16 वस्तु को 40 रुपए के दर से बेच दिया, 16 वस्तुओं को 40 रुपए के दर से बेच दिया, ठीक है। तो अब हम ध्यान देंगे, तो आप इस केस में एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि अब हम करते क्या है ना कि इसका और इसका हमें वस्तुओं को बराबर करना है। बराबर करने का सबसे आसान तरीका है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आपको आएगा 80, तो 80 बनाना है। 10 को 80 बनाने के लिए आपको 8 से गुना करना होगा, तब ये 80 होगा। और 16 को 80 बनाने के लिए आपको 5 से गुना करना होगा, तब ये आपका 80 होगा। यानी कि वस्तु हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन जो काम इधर किए हैं वो सेम काम इधर करना है। अगर इसमें 8 से गुना हुआ है तो इसमें भी 8 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 120 हो गया। और अगर इसमें 40 से गुना हुआ है तो इसमें भी 5 से, मतलब इसमें 5 से हुआ है तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया आपका, 200 हो गया है। अब अगर आप ध्यान देंगे, आप इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप इस पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 80 का है। कितने का है, 80 का डिफरेंस है। तो अब आप समझिए 80 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर, यानी एक 80 वस्तुओं को 120 रुपए में खरीद कर उसी 80 वस्तुओं को 200 में बेच दिया गया। ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन हो गया, 80 वस्तुओं को 120 रुपए में खरीद कर उसी 80 वस्तुओं को 200 रुपए में बेच दिया गया। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो क्लियर है, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 80 प्रॉफिट हुआ। तो ये 80 रुपया जो है वो कितना परसेंट है, तो किसका, सीपी पे काउंट करते हैं। सीपी कितना है, 120 रुपए पे, तो 80 बट्टा 120 गुणे 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप काट कूट कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे तो 40 से ये कटेगा 3 बार में, 40 से ये कटा आपको 2 बार में। आपका ध्यान दीजिएगा तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 200 बट्टे 3 हो गया। और 200 बट्टे 3 को आप परसेंटेज में चेक करेंगे तो 66.666 आते जाएगा, जिसे शुद्ध जब किया जाएगा तो 66.67% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो ऑप्शन आपका 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट का बस मेन पर्पस ये है कि थोड़े देर में आपका एक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिस प्रकार के कोई क्वेश्चन हो वो आप बना सके। और ज्यादातर मैं क्वेश्चन कौन सा लूंगा, जो कहीं अच्छे से पूछा गया, जैसे ये आपको दिख रहा है 2022 में पूछा गया है, तो ज्यादातर कोशिश किया जाएगा जो पूछा गया है उसी टाइप का मैं इसमें क्वेश्चन लेके चलूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब चीजें ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बड़े वीडियो देखने के लिए आप सिलेक्शन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।